सभी को राम राम दोस्तों, स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं स्वीटी सिंह चौहान आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं थोड़ा सा रेडी होके आप लोगों के साथ ये ब्लॉग लेके आई हूँ, और ये स्पेशली यूट्यूब की जो मेरी फैमिली है उसके लिए है। सनातन धर्म का आने वाला आगामी जो पर्व है महापर्व वट सावित्री व्रत के बारे में आज मैं बात करूंगी आप लोगों से। और ये इस वर्ष 6 जून को दिन गुरुवार 2024 को मनाया जाएगा। स्पेशली ये व्रत हिंदू विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति के कुशलता एवं दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। तो आज हम लोग इसमें वट सावित्री व्रत के बारे में सारी डिटेल से बात करेंगे कि ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और जो प्रथम बार इस बार व्रत रखने का स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए भी बहुत सारी बातें हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आइए जानें कि वट सावित्री व्रत आखिर क्यों मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार देवी सावित्री ने देवता यमराज जी को भ्रमित करके अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस करने पे विवश कर दिया था। इसी उत्साह में जो हिंदू विवाहित महिलाएं होती हैं उनके द्वारा अपने पति की दीर्घायु एवं कुशलता के लिए ये व्रत पूरे हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाया जाता है। आइए इस वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं, और जो महिलाएं सक्षम हैं वो निर्जला उपवास करती हैं, और जो महिलाएं सक्षम नहीं हैं वो वट वृक्ष के पूजा उपरांत फलाहार करती हैं। माना जाता है कि महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा 16 श्रृंगार करके करती हैं, और इसके पीछे कहा जाता है कि वो जो उनकी इच्छा है कि अच्छा स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की जो उनकी मनोकामनाएं हैं और उनके परिवार और स्पेशली उनके पति के लिए वो पूरी होती है। आइए वट सावित्री व्रत 2024 कब पड़ रहा है, उसका शुभ मुहूर्त एवं शुभ तिथि क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। सावित्री व्रत 2024 ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 5 जून की शाम के 7:54 से ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि 6 जून को शाम 6:07 तक है इसका मुहूर्त। अर्थात यह व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार हो रहा है, उस दिन पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। और इसका जो डिटेल है मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, कृपया आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। 6 जून को 11:52 से दोपहर 12:48 तक इसका शुभ पूजन मुहूर्त है। अमृत काल समय जो इसका लगेगा वो 6 जून को सुबह 5:35 से सुबह 7:16 तक है। तो इसकी भी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका सही समय क्या है और किस शुभ मुहूर्त में इसको करना है। और साथ में इस समय करने से बोला जाता है कि सही समय पे सही वार किया जाए तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, अगर आप इस बार प्रथम बार करने जा रही हैं वट सावित्री का व्रत तो ध्यान रखें कुछ बिंदुओं का जो भूल से भी नहीं करें। प्रथम, बरगद के पेड़ की टहनियों को भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि उस पर माता सावित्री का निवास होता है, और अगर हमसे ये भूल होती है तो कहा जाता है कि पूजा का जो फल है वो पूर्ण हमको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, वट सावित्री की पूजा में सुहागन महिलाएं पूजा के दौरान भूल कर भी सफेद, नीला एवं काले रंग के वस्त्रों को धारण ना करें। कहा जाता है कि सुहाग की किसी भी पूजा में इन रंगों का प्रयोग वर्जित है। तीसरी बात, कहा जाता है कि इस बार अगर आप प्रथम बार वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो जो भी सुहाग की सामान है वो मायके से लेना चाहिए, और हो सके तो मायके में ही इस पूजा की शुरुआत करनी चाहिए।
चौथी बात, वट सावित्री व्रत के दिन सावित्री और सत्यवान की जो कहानी होती है, कथा होती है, उसको अवश्य सुनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कथा सुनने के दौरान, पूजा के दौरान अपने स्थान को नहीं छोड़ें, वरना आपकी पूजा खंडित मानी जाएगी। पांचवी बात, इस पूजा में वट वृक्ष में कच्चा सूत बांधा जाता है और फेरे, साथ में सूत बांधते समय फेरे किए जाते हैं। यदि फेरे करते समय आपका गलती से पैर किसी व्रती को लगता है तो उससे बचा जाए, क्योंकि उससे भी कहा जाता है कि आपका जो फल है वो आधा हो जाएगा। तो पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें और अपनी पूजा को अच्छे से संपन्न करें। आइए जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा की क्या विधि है। सबसे पहले ध्यान रखें कि जिस दिन आपका व्रत है उसके एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, मसालेदार खाने से परहेज करें, जिससे आपका स्वास्थ्य और पेट दोनों ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जिस दिन व्रत है, आप व्रत करने जा रही हैं, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। और उसके बाद तीसरी बात, बरगद के पेड़ की जड़ें जहाँ पे आप पूजा करने जाएंगी उसकी साफ सफाई करें। उसके बाद जिस वृक्ष पे आप पूजा करने जा रही हैं उस पे पीले या लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं, साथ में एक कलश को वहां पे स्थापित करें और उसमें जल भरें और साथ ही उस कलश पर नारियल, सुपारी, कलावा, मौली इत्यादि को चढ़ाकर वहां पे पूजा का शुरुआत करें। उसके बाद जो वट वृक्ष है उसका अभिषेक करें, गंगा जल, दूध, घी, शहद, कुमकुम, चंदन और हल्दी, इन सब से उसका अभिषेक करें। उसके उपरांत धूप बत्ती जला के उसकी आरती करें और उसके साथ ही जो आप जो शहद, चंदन, मौली, नारियल और फल और जो मिष्ठान आप लेके गए हैं वो सब वट वृक्ष को समर्पित करें, अर्पित करें। इसके बाद आप पूजा को आगे बढ़ाएं और सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद वहाँ पे घी के दीपक से आरती करें और उसके बाद आप जो भी जो कच्चा सूत लेके गए हैं धागा, वो वट वृक्ष में बांधकर 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितनी क्षमता आपके शरीर की हो उस हिसाब से उसकी फेरे ले और उस कच्चे सूत को बरगद के पेड़ में बांधें। और एक विशेष बात ध्यान रखिए, जिस टाइम आप वट वृक्ष में जल को अर्पण करेंगे उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है। पूजा के उपरांत जब आपकी पूजा पूर्णतया समाप्त हो जाए उस समय माता सावित्री का ध्यान करके प्रार्थना करिए और अपने पति की दीर्घायु, अपने परिवार की खुशी और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनसे मनोकामना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और वहाँ से उठने के बाद जितने भी आपके बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद जब आप अपने घर जाइए तो इसमें एक रस्म होती है, लोग बांस का पंखा चढ़ाते हैं, वहाँ पे अर्पित करते हैं और कुछ सामान वहाँ पे अर्पित करते हैं। जो भी सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है उस बेने को, जो बेना बांस का पंखा रहता है हाथ से डुलाने वाला, उसको नहीं दान देना है। बाकी जो सुहाग की चीजें हैं और भी सामान जो आप चढ़ाए रहते हैं उसको आपको पंडित को, वहाँ पे ब्राह्मण को दान करके आना है। और साथ में पूजा के दौरान जो वट वृक्ष की पत्ती होती है उसको यहाँ पे अपने बाल में एक लगा लेना है। जो व्रती रहते हैं वो धारण करते हैं और साथ में वो पंखा और जो कुछ प्रसाद होता है वो लेके घर पे आएंगे। और सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद अपने हस्बैंड, जो कि आपके पति देव हैं, उनको बैठाइए, उनको बेना हो किए, उनके पैरों को धुलिए, उसके चरण स्पर्श कीजिए और उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे का प्यार अनुभव कीजिए। और क्या बोला जा सकता है। और इससे आपकी पूजा संपन्न होगी
और उसके बाद जब आपका पारण करने का, जब दूसरे दिन या आप निर्जला उपवास रखी हैं या फिर फलाहार कर रही हैं, तो उस दोनों ही कंडीशन में जब आप पारण करेंगे तो कहा जाता है, बहुत से जगह पे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नियम है। तो बहुत से जगह पे मैंने सुना है कि जैसे हमारे तरफ जो होता है कि चने होते हैं, जो लाल वाले चने होते हैं, उसको भिगो दिया जाता है और उसके फूले हुए 12 दानों को लेके घोट के व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप पारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और इसी तरीके की सनातन धर्म से जुड़ी जो त्यौहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो हो सकता है उसको करें। और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं इस तरीके का और भी वीडियो बनाती रहूं और काम करती रहूं। चलिए, अब मेरा ये ब्लॉग समाप्ति की ओर है और मिलते हैं अब नए ब्लॉग में। सभी को राम राम और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, ठीक है। ओके गाइज, बाय, सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट।